Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 15, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject mathematics, and we will learn and understand and continue the chapter lines and angles in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में भी हम lines और angles chapter को continue करेंगे and we will learn some another types of lines in this worksheet. आज की इस वर्कशीट में हम कुछ और लाइंस के टाइप्स जानेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. पैरेलल लाइंस. लाइंस व्हिच नेवर मीट आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस एंड डिस्टेंस बिटवीन सच लाइंस इज ऑलवेज इक्वल. जस्ट लाइक, हैव यू सीन 11 नंबर? 11 is parallel lines. Then next is intersecting lines. A pair of lines which cut each other are called intersecting lines. Have you seen X? देख रहे हैं आप? ये क्या है? पेयर ऑफ लाइंस हैं जो कि एक दूसरे को कट कर रही हैं. इनको हम कहते हैं intersecting lines. ठीक है. And the next one is transversal lines. A line which falls on two or more parallel lines is called transversal line. यानी एक ऐसी लाइन जो कि दो या दो से ज्यादा पैरेलल लाइंस के ऊपर गिरती है. विच फॉल्स का मतलब गिरती है. जैसे मान लीजिए ये हैं दो पैरेलल लाइंस और अगर मैं इसके ऊपर इस लाइन को बना दूं, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन. सो टुडेज होमवर्क इज लेट्स डू एन एक्टिविटी. यानी एक एक्टिविटी आपको इस होमवर्क में करनी है और बहुत ही मजेदार है, आपको भी करने में मजा आएगा. टेक सम टूथपिक्स. टूथपिक्स तो जानते हैं ना, जिससे हम अपने दांत में से कुछ फूड आइटम जो फंस जाता है उसको निकालते हैं. स्टिक्स, मैच स्टिक्स, पेपर स्ट्रिप्स, स्ट्रॉज एंड अरेंज दैम इन फॉलोइंग मैनर ऑन अ शीट. यानी एक शीट पर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके घर में टूथपिक है तो टूथपिक यूज़ करें. स्टिक है यानी जो झाड़ू की सीक होती है उसको भी यूज़ कर सकते हैं. मैच स्टिक्स यानी माचिस की तिल्लियाँ. पेपर स्ट्रिप्स भी बना सकते हैं पतली पतली, या स्ट्रॉ होते हैं ना पाइप जो पीने वाले, उनसे भी आप इसको कर सकते हैं. और अरेंज कैसे करना है, जो नीचे लाइंस लिखी हुई हैं उन्हीं के ऑर्डर में उसको अरेंज करना है. जैसे कि मैं आपको बताऊं, फर्स्ट में अगर पैरेलल लाइंस लिखा है तो आपको पैरेलल लाइंस की शेप बना के उसको पेस्ट कर देना है. ठीक है. अब आपको एक शीट लेनी है और इस तरीके से उसके ऊपर ये फिगर्स बनानी है विद द हेल्प ऑफ सम टूथपिक्स या फिर स्टिक्स या फिर मैच स्टिक्स या पेपर स्ट्रिप्स से भी आप बना सकते हैं. तो चलिए हम पहले देख तो लें कि आखिर ये फिगर होती कैसी हैं. अगर फिगर आपको पता चल जाए तो फिर तो आप मैच स्टिक्स को चिपकाएं, उसकी एक फ़ोटो खींचें, सर या मैम को भेज दें. है ना इजी? लेट्स सी. सो फर्स्ट फिगर इज पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस को आप क्या करोगे, दो स्टिक्स को लोगे और इस तरीके से उन्हें रख कर पेस्ट कर दोगे वाइट शीट पर. तो ये बन गई पैरेलल लाइंस. उसके बाद है ट्रांसवर्सल लाइन. जैसे मैंने अभी आपको समझाया था, पहले आप पैरेलल लाइन बनाएंगे और फिर उसके ऊपर एक लाइन को ऐसे फॉल कर देंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन को. ठीक है. तो ये बन जाएगी ट्रांसवर्सल लाइंस. फिर इसके बाद है इंटरसेक्टिंग लाइंस. इंटरसेक्टिंग लाइंस तो मैंने अभी आपको समझाया था, आप उसको एक्स की तरह रख दें. ओके. देन पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, पहले तो दो पैरेलल लाइन, फिर उसके ऊपर ट्रांसवर्सल लाइन, और फिर इस पर कैसे बनाएंगे आप पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो होते हैं ये वाले. ये क्या है, पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. नाउ फिफ्थ वन इज पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. कैसे बनाना है, इसको भी आपने ऐसे ही रखना है. ठीक है. और एक लाइन को ऐसे कर दीजिए, और जो इंटरनल एंगल होते हैं वो कौन से होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर, तो वो ये वाले इस तरीके से आप बना सकते हैं. दिस वन इज. ठीक है. नाउ पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कैसे बनाना है, उसके लिए आपको पहले इंटरसेक्टिंग लाइंस बनानी है. ठीक है. और फिर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये वाले होते हैं, ये हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. नाउ उसके बाद है पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. तो फिर दोबारा से पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, और इसके बाद ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे, दिस वन एंड दिस वन.
दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। फिर इसके बाद बनाना है हमें इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं? ऐसे, और ये सारे जो एंगल्स हैं ये सारे इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। ठीक है, ये भी इंटीरियर है, ये सारे इंटीरियर एंगल्स हैं। अब इसके बाद एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं? तो एक्सटीरियर एंगल जो बाहर की तरफ होते हैं। ऐसे बनाओगे, इसको थोड़ा सा बराबर कर लेना पैरेलल लाइन करके, और ऐसे बनाओगे। और एक्सटीरियर कौन से होंगे? ये वाला और ये सारे क्या हैं? एक्सटीरियर एंगल्स हैं। इस तरह से आप पहले फिगर्स देख लीजिए, फिर मैच स्टिक्स को ऐसे ही पेस्ट करना है शीट के ऊपर और उसकी पिक लेकर फिर आपको सरिया मैम को भेजना है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, लेट लुक्स अराउंड योर हाउस। अपने घर में चारों तरफ देखिए, ऑब्जर्व द थिंग्स माइन्यूटली इनसाइड द हाउस। जो चीज़ें हैं घर में रखी उनको ध्यानपूर्वक देखिएगा। ऑल्सो रिकॉल द प्री कोविड एरा व्हेन यू यूज टू गो आउट ऑफ द होम। उस समय को भी याद कीजिए जब आप कोविड से पहले घर से बाहर जाते थे। नाउ प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ थिंग्स एंड सिचुएशंस वेयर यू फाइंड पैरेलल लाइंस एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब आपको एक ऐसी लिस्ट तैयार करनी है जिसमें कुछ चीज़ों के या कुछ सिचुएशंस के आपको एक लिस्ट बनानी है जहाँ पर जब आप पैरेलल लाइंस को देखते हो उसमें या इंटरसेक्टिंग लाइंस को देखते हो, तो उसकी एक लिस्ट बनानी है। लेट्स सी कि कैसे उसको लिस्ट बनानी है और कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो इस तरह से आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है, एग्जाम्पल्स ऑफ पैरेलल लाइंस और एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो देखिए, जो आपकी नोटबुक है, नोटबुक में देख रहे हैं, नोटबुक ऐसे लिखना है नोटबुक, और आप नोटबुक देखिए, उसमें जो ये साइड्स होती हैं ये क्या है? पैरेलल लाइन है। ठीक है, पैरेलल लाइंस। इसको ठीक कर देता हूँ। फिर उसके बाद आप और कौन सी चीज़ों में देखते हैं? हैंडल्स ऑफ डोर के हैंडल्स होते हैं ना, देखो अगर आप, या किसी भी चीज़ के जो हैंडल होते हैं वो इस तरीके से बने होते हैं तो वो भी पैरेलल ही होते हैं। ठीक है, और रेलवे ट्रैक, जब आप बाहर जाते हैं देखते हो रेलवे ट्रैक, वो भी पैरेलल लाइन है, रेलवे ट्रैक्स। और क्या है? ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग। तो कई सारी चीज़ें हैं, आप भी थोड़े से सोचिए। अच्छा, एग्जांपल्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होंगी? सिजर, SSORS, सिजर्स मतलब कैंची। ठीक है, और क्या देखते हैं? जल्दी जल्दी बताइए आप। निडल्स ऑफ क्लॉक, यानी क्लॉक की जो सुइयां होती हैं वो कैसी होती हैं? वैसी होती है ना। और बताइए, देखो जो नेट होती है, जाली होती है, वो भी ऐसी होती है। स्पाइक्स ऑफ व्हील ऑफ बाइसिकल, यानी जो साइकिल के पहिए की जो तीलियां होती हैं वो भी तो ऐसी ही होती हैं ना। ठीक है, तो वो भी एक एग्जाम्पल है। और लैडर, सीढ़ियां ऐसी होती हैं, तो ये भी क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस है। तो मैंने इतने एग्जाम्पल बताए, आप भी कुछ और एग्जाम्पल्स ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज राइट डाउन योर नेम इन कैपिटल लेटर्स लाइक। अब आपको जो यहाँ पर लेटर्स लिखे इस तरीके से अपना नाम लिखना है और करना क्या है? नाउ राइट ऑल द टाइप्स ऑफ एंगल्स एंड लाइंस। जो ऊपर अभी हमने लाइंस और एंगल्स के एग्जाम्पल पढ़े हैं, अब आपको अपने नाम में उन सबको ढूंढना है और लिखना है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए टेलीग्राम ऐप पर जो हमारा चैनल है लवनीश सर की क्लास, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उससे जुड़ना ना भूलें क्योंकि वहाँ पर आपको सारी वीडियोस के लिंक एक साथ मिल जाएंगे। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क। और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू।